सोचिए, आपने दोस्ती निभाई, दोस्त को अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, सोचा चलो मदद हो जाएगी, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। दोस्ती में इतना तो भाई चलता ही है ना। और फिर एक दिन आपके दरवाजे पर एक चिट्ठी आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, मतलब एक नोटिस आता है। वो पूछ रहे हैं कि आपकी सैलरी तो है 6 लाख रुपए, पर आपके क्रेडिट कार्ड का खर्च है 15 लाख। कैसे? आपकी ये छोटी सी मदद कैसे आपको एक ऐसे जाल में फंसा सकती है जहां आपको अपनी मेहनत की कमाई का 78% तक सरकार को देना पड़ सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा खेल क्या है, इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं और आप इस बुरे सपने से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल यह है कि मामला उठा कैसे। दरअसल एक चार्टेड अकाउंटेंट की क्रेडिट कार्ड से जुड़ी इनकम टैक्स नोटिस पर हाल में सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर चर्चाएं जोरों पर हैं। इनमें मामला एक टैक्स पेयर का है जिसने 50 लाख रुपए से ज्यादा क्रेडिट कार्ड से खर्च किए, लेकिन कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। जांच करने पर पता चला कि टैक्स पेयर अपने दोस्त की तरफ से खर्चों का पेमेंट करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था, जिसे आमतौर पर उन ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड जमा करने के लिए कार्ड रोटेशन कहा जाता है। अब इनकम टैक्स सिस्टम्स ने बिना किसी इनकम बताए इतने बड़े पेमेंट का पता लगाया, तो सिस्टम ने आगे की जांच के लिए इस गड़बड़ी को फ्लैग कर दिया। इनकम टैक्स यानी आईटी डिपार्टमेंट ने खर्च को बिना हिसाब का मानकर डिमांड नोटिस जारी कर दिया और यहीं से मामला फिर ये शुरू होता है। तो अब सवाल यह है कि इनकम टैक्स वालों को आपके क्रेडिट कार्ड के खर्चों के बारे में पता कैसे चलता है। आप तो सोचते होंगे कि ये आपके और बैंक के बीच की बात है, पर नहीं। दरअसल होता यूं है कि इनकम टैक्स एक्ट यानी आईटीए की धारा 285 BA के तहत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हर साल 10 लाख रुपए से ज्यादा के बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आईटी डिपार्टमेंट को देनी होती है। डिपार्टमेंट को क्रेडिट कार्ड पेमेंट की जानकारी मिलती है, ना कि क्रेडिट कार्ड खर्च की। तो ऐसे अगर कोई टैक्स पेयर अपने दोस्त के खर्च का पेमेंट करता है तो भी पेमेंट को टैक्स पेयर के पैन से ही जोड़ा जाता है, और जब तक कुछ और साबित ना हो उसे उसी का खर्च माना जाता है। जब क्रेडिट कार्ड पेमेंट बताई गई इनकम से ज़्यादा लगती है तो टैक्स डिपार्टमेंट धारा 69C के इस्तेमाल के तहत बिना बताए गए खर्च से संबंधित मामलों में कार्रवाई करता है। तो चलिए अब इस खबर को मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, जिसके लिए कुछ शब्दों को समझना जरूरी है जो सारा खेल बदल देते हैं। एक है एसएफटी और दूसरा है एआईएस। एसएफटी यानी कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सीधा सा नियम है, अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में अपने क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया तो आपका बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी ये जानकारी सीधे इनकम टैक्स विभाग को भेज देती है। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, इसमें कोई इंसान बैठकर फैसला नहीं लेता है। 10 लाख की लिमिट पार हुई और आपकी रिपोर्टिंग हो गई। ये जानकारी फिर आपके एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखने लगती है। एआईएस आपकी पूरी फाइनेंशियल कुंडली होती है, जिसमें आपकी सैलरी, इन्वेस्टमेंट और हाँ आपके क्रेडिट कार्ड के बड़े खर्चे भी शामिल रहते हैं। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। टैक्स अधिकारी आपके आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न की तुलना आपके एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से करते हैं। मान लीजिए आपने अपनी सालाना आय तो 7 लाख रुपए दिखा रखी है, लेकिन एआईएस में दिख रहा है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 15 लाख रुपए खर्च डाले। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है उनके लिए। इसे इनकम टैक्स की दुनिया में कहते हैं इनकम एक्सपेंडिचर मिसमैच। मतलब सीधी बात, आपकी आमदनी तो 98 है पर खर्चा रुपया वाले हालात हैं। ये देखकर डिपार्टमेंट के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें शक होता है कि या तो आप अपनी इनकम छिपा रहे हैं या फिर आपके पास कहीं और से काला धन आ रहा है, जिससे आप क्रेडिट कार्ड के जरिए ठिकाने लगा रहे हैं। आपके दोस्त ने क्या खरीदा, क्यों खरीदा, ये उन्हें नहीं पता होता। इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ एक चीज़ दिखती है, आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खर्च, जिसकी आपकी आय से मेल खाना नामुमकिन सा होता है। मतलब आपकी आय से ये मेल नहीं खा रहा होता। चलिए मान लिया मिसमैच हो गया, अब क्या? इसके आगे क्या? यहाँ से मामला हो जाता है गंभीर। कुछ बड़े खतरे सामने आते हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स का नोटिस और 78% तक का भारी भरकम जुर्माना।
मतलब जैसे ही डिपार्टमेंट को ये गड़बड़ झाला दिखाई देता है तो वो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 133(6) के तहत एक नोटिस भेजता है, जिसमें पूछता है भैया ये जो एक्स्ट्रा खर्च किया है आपने उसके लिए पैसा कहाँ से आया। अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया वो दोस्त ने खर्च किया था। कानून की नज़र में कार्ड आपका है तो खर्च भी आपका है। अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि ये पैसा कहाँ से आया तो डिपार्टमेंट इस खर्च को आपकी अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर यानी अघोषित व्यय मान लेता है और फिर सेक्शन 69(c) के तहत ऐसी रकम पर 60% के फ्लैट टैक्स, उसके ऊपर 25% का सरचार्ज और फिर कुल टैक्स पर 4% का सेस लगाया जाता है। कुल मिलाकर ये लगभग 78% हो जाता है। चलिए एक उदाहरण से मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपके कार्ड से 5 लाख रुपए खर्च कर दिए और आप इसका हिसाब नहीं दे पाए, तो आपको इन 5 लाख पर लगभग 3,90,000 रुपये का टैक्स और जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपने कुछ हज़ार के रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए खुद को लगभग 4 लाख रुपए का चूना लगवा लिया। आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं दोस्त से कह दूंगा, यूज़ तो उसने किया था, वो पैसे भरेगा। लेकिन अगर दोस्त ने मना कर दिया तो भाई दोस्त ने मना कर दिया, अगर वो मुकर गया तो मैं बैंक को बोल दूंगा कि ये तो एक फ्रॉड था। सॉरी, देखिए ऐसा नहीं होता है। जब आप खुद अपनी मर्जी से किसी को अपना कार्ड, पिन या OTP दे देते हैं तो बैंक की नज़र में वे एक ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाती है। बैंक के नियम साफ कहते हैं कि कार्ड की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है, मतलब आप ही 100% उत्तरदायी हैं उसके लिए। दोस्त चाहे 10,000 रुपये खर्च करे आपके कार्ड से या फिर 10 लाख रुपए, पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। अगर उसने बिल नहीं भरा तो बैंक आपसे वसूली करेगा, आपका क्रेडिट कार्ड का स्कोर तबाह हो जाएगा। अगर आपके दोस्त ने समय पर बिल नहीं भरा तो कार्ड की पूरी लिमिट उसने अगर इस्तेमाल कर ली तो आपका सिविल स्कोर पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। भविष्य में आपको कभी कोई लोन नहीं देगा और ऐसे में बैंक आपका कार्ड ब्लॉक भी कर सकता है। क्रेडिट कार्ड शेयर करना बैंक की शर्तों का सीधा उल्लंघन है और पता चलने पर बैंक बिना चेतावनी दिए आपका कार्ड ब्लॉक भी कर सकता है और आपके जमा हुए सारे के सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी जब्त कर सकता है। ये सबसे गंभीर खतरा है। अगर आप बार बार अपने कार्ड से दूसरों के लिए बड़े खर्च करते हैं और उन्हें कैश में पैसे वापस ले लेते हैं उनसे, तो ज़रा ध्यान रहे, जांच एजेंसियां इसे मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका मान सकती हैं। उन्हें लग सकता है कि आप कमीशन के लिए काले धन को सफ़ेद करने में मदद कर रहे हैं। ऐसे मामलों में PMLA जैसे कठोर कानूनों के तहत जांच हो सकती है, जिसमें सिर्फ जुर्माना ही नहीं जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। तो क्या करें? दोस्ती तोड़ दें? मदद करना बंद कर दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा ना करें। मदद करने के और भी कई स्मार्ट और सुरक्षित ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन खुद को मुसीबत में डालकर किसी भी तरह की मदद किसी को करना, किसी को फ़ायदा पहुंचाना समझदारी की बात नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, अपना क्रेडिट कार्ड, उसका पिन, CVV या OTP कभी भी किसी के भी साथ शेयर ना करें। ये आपकी फाइनेंशियल तिजोरी की चाबी है, इसे किसी और के हाथ में मत दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं उस असली वजह की जिससे ज़्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का लालच। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपके कार्ड से 1 लाख रुपए की शॉपिंग की और आपको उस पर 2% के हिसाब से 2,000 रुपये का कैशबैक मिल गया। आप तो खुश हो गए, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। अगर आप इस 1 लाख रुपए के खर्च का हिसाब नहीं दे पाए तो इनकम टैक्स विभाग आप पर 78% की दर से 78,000 रुपये का टैक्स ठोक देगा। अब आप ही बताइए, 2,000 रुपये कमाने के लिए 78,000 रुपये का रिस्क लेना कहाँ की समझदारी है। और तो और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपको रिवॉर्ड से ही साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा की कमाई हो गई तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत टैक्सेबल हो जाती है। मतलब जिस फ़ायदे के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं उस फ़ायदे पर भी टैक्स लग सकता है। तो सीधी सी बात है, दोस्ती निभाइए पर अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी को ताक पर रख कर नहीं। किसी को अपने क्रेडिट कार्ड देना एक छोटी सी मदद लग सकती है, लेकिन इसके पीछे के खतरे बहुत बड़े हैं। ये बात ध्यान रखिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। ऐसी और वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए मनी9। नमस्कार।